खबर बिहार के कैमूर से है, जहां कई दिनों से चल रहा कैमूर के अधौरा पहाड़ी पर टाइगर रिजर्व बनाने की बात अब जल्द ही सच होने वाली है, जिसकी मंजूरी इस बार 2026 में मिल जाएगी। जिसके बाद कैमूर और रोहतास में पड़ने वाली पहाड़ी पर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। इसकी जानकारी डीएफओ संजीव रंजन ने दी है, जिस पर जानकारी देते हुए कैमूर डीएफओ संजीव रंजन ने बताया कि बिहार के कैमूर और रोहतास जिला में पड़ने वाले जंगल के पहाड़ियों के अश्विनी क्षेत्र में टाइगर रिजर्व घोषित कराने को लेकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो रहा था। लेकिन अब किसी भी तरह की कोई त्रुटियां नहीं रह गया है, जिसको देखते हुए लगता है कि अब टाइगर रिजर्व बनाने को लेकर सरकार की मंजूरी इस साल तक हो जाएगी और कैमूर जिला का अधौरा पहाड़ी का हिस्सा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही पहाड़ी अगर टाइगर रिजर्व घोषित हो जाता है तो दो तरह की जिम्मेदारियों वन विभाग की टीम को निभाना अनिवार्य हो जाएगा, जिसमें एक तो जानवरों को खाना खिलाना और पानी का व्यवस्था करना, इसको लेकर उस तरह की व्यवस्था किया जाएगा। दूसरा, जानवरों का प्रोटेक्शन होगा ताकि कोई हमारे जानवरों का शिकार नहीं कर सके। इसको लेकर अभी 4 महीनों से लगातार वन विभाग की टीम के द्वारा रात्रि में जंगलों में गश्ती की जा रही है और चेक पोस्टों पर भी जांच किया जा रहा है ताकि हमारे जंगल में कोई गलत व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सके। वन विभाग की पुलिस लगातार इसको लेकर काम कर रही है ताकि जानवरों की सुरक्षा में कोई चूक न हो सके। डीएफओ ने कहा कि जो भी गांव टाइगर रिजर्व के पास बसा हुआ है, वहां के लोगों को कोर एरिया से दूर रखा जाएगा। कैमूर में टाइगर रिजर्व बनने से वहां आसपास के लोगों को व्यवसाय का सुनहरा मौका मिलेगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद वहां टूरिज्म भी बनाया जाएगा, जिसे देखने के लिए कई जगहों से लोग आएंगे। जहां बसे हुए लोगों को व्यवसाय का एक सुनहरा मौका मिल जाएगा। डीएफओ ने कहा कि जंगल में बसे किसी भी ग्रामीणों का जमीन नहीं लिया जाएगा, जो जहां बसा है वह वहीं रहेंगे। और जो लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि टाइगर रिजर्व बनने से लोगों को बेघर कर दिया जाएगा और उनका जमीन छीन लिया जाएगा, वैसे लोगों के खिलाफ अगर शिकायत मिलता है तो वन विभाग के द्वारा उन पर कार्रवाई किया जाएगा। डीएफओ ने बताया कि टाइगर रिजर्व घोषित होने से सरकार को एक बेहतर राजस्व मिलेगा, क्योंकि 2023 से लेकर अब तक कैमूर में वन विभाग के द्वारा करकटगढ़ इको पार्क, करमचट डैम, तेल्हार कुंड, मां मुंडेश्वरी इको पार्क एवं भभुआ सिटी पार्क से सरकार को 4,11,05,653 रुपए की राजस्व का फायदा हुआ है। अगर कैमूर में टाइगर रिजर्व बनता है तो सरकार को हर महीने अच्छा राजस्व मिलेगा। घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है कैमूर जंगलों को, क्या इसमें हम लोगों ने एक प्रस्ताव बना के सरकार को समर्पित किया है, जिसमें कैमूर आसनी क्षेत्र के अंतर कैमूर जिला में और रोहतास जिला में जो आसनी क्षेत्र का हिस्सा है उसे हम लोग टाइगर रिजर्व घोषित कराने की पहल कर रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसमें एक चीज़ और बता देना चाहेंगे कि जो भी हमारे गांव है जो जंगल के अंदर है, उन्हें सब कोर एरिया से बाहर रखा गया है, जिससे उन्हें कभी भी विस्थापन की समस्या नहीं हो। कोई भी ग्रामीणों को हम लोग उनके घर से या उनकी ज़मीन से हम लोग बाहर नहीं करेंगे, ये साथ साथ को एग्जिस्ट करेंगे। सर इस पर कई बार प्रस्ताव भेजे गए थे लेकिन रोक लगाई गई थी, आगे अब इस पर क्या फाइनल रिपोर्ट आ गई सर? इसमें कुछ तकनीकी कारणों से इस पर रोक लगा था, वो सब अब क्लियर हो गया, तो संभवतः इस बार यह टाइगर रिजर्व घोषित हो जाना चाहिए। कब तक प्रक्रिया चालू हो जाएगी सर? प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, भारत सरकार के पास लंबित है, भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना है, जैसे वो आएगा सबको सूचित कर दिया जाएगा। क्या लग रहा है कि इस साल में आ जाएगा? हाँ, मेरे ख्याल से इस साल तो आ जाना चाहिए। विस्तार के लिए क्या प्रोसेस है सर? एक बार फिर से विस्तार के लिए क्या प्रोसेस है सर? इसके कैमूर टाइगर रिजर्व जो एक बार जब घोषित होगा तो उसमें हम लोगों को 2 चीज़ों पे काम करना होगा। एक होता है हैबिटेट मतलब हो गया कि जानवरों के लिए हमें उनके लिए खाना का व्यवस्था, उनके पानी पीने का व्यवस्था, इन सब के लिए हम लोग को प्रबंध करना पड़ेगा। तो उस हैबिटेट मैनेजमेंट का हम लोग आगे पहल करेंगे। दूसरा होता है प्रोटेक्शन, उनके सुरक्षा का, कोई शिकार ना करे। तो पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों ने रात्रि में गश्ती व्यापक तरीके से शुरू कर दिया है। सभी चेक पोस्ट पे रात में चेकिंग की जाती है कि कोई भी अवैध गतिविधि हमारे जंगल क्षेत्रों में ना रहे। इन दोनों और भी अन्य प्रबंधन के कदम उठाए जाएंगे, जिससे हमारा जंगल सुरक्षित रहे और ये पूर्ण रूप से टाइगर रिजर्व का एक शेप ले। इसको लेकर वनवासी बड़ा भयभीत थे। उनके लिए यही हमारा संदेश रहेगा कि किसी भी तरह के भयभीत होने की कोई भी बात नहीं है। जो भी निर्णय लिया जाएगा उन सब में उनको साथ लेके चला जाएगा
और जैसा कि कुछ लोगों द्वारा ये भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि उनके ज़मीन से उन्हें हटा दिया जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हम लोगों ने इस तरह से इसका प्रपोजल तैयार किया है कि उनके ज़मीन को कोई टच ना करे, वो कोर एरिया से बाहर रहेंगे। क्या लग रहा है उन लोगों के लिए, क्या संदेश है? उनके लिए यह है कि उनके लिए रोज़गार के अवसर और पैदा होंगे। जैसे जैसे कोई किसी भी क्षेत्र में टाइगर रिजर्व घोषित होता है तो वहाँ पे टूरिज़्म की संभावनाएं बढ़ जाती है, वहाँ पे नए रोज़गार सृजन उससे होंगे, तो उनके लिए एक विन विन सिचुएशन रहेगा, किसी भी तरह से उनके लिए हानिकारक नहीं होगा। जो अफवाह फैला रहे हैं उनके लिए क्या संदेश आपकी? जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे अनुरोध होगा कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं। अगर फिर भी अगर कहीं हमें लिखित में या कहीं कोई पोस्ट मिलता है तो फिर उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। की जाएगी। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।